नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे हैं हिंदी क्षितिज के गद्य भाग से पाठ बाल गोविंद भगत, जो रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा रेखा चित्र शैली में लिखा गया है। इसके अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे विलक्षण पात्र अर्थात बाल गोविंद भगत का चित्रण किया है, जो कबीर के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक महीने से शुरू होकर फागुन मास तक चला करती। इन दिनों वे सवेरे जल्दी उठकर नदी स्नान को जाते, वहां से नहा धोकर लौटकर गांव के बाहरी पोखरे पोखरे यानी छोटे तालाब के ऊंचे भिंडे भिंडे यानी मिट्टी से बना ऊंचा स्थान पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठते और ईश्वर के भजन गाने लगते। लेखक बताते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात पूरी तरह से सूर्योदय भी नहीं हुआ था। हाँ, पूरब में लोही लोही यानी लालिमा लग गई थी। खेत बगीचा घर पर कुहासा छा रहा था। कुहासा यानी कोहरा। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत यानी ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब की तरह मुंह किए, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से स्वरों का तांता लगा हुआ था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने जोश में आ जाते थे कि उनके मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते थे, अर्थात पसीने की बूंदें दिखाई देती थी, जबकि मैं झाड़े से कप कपा रहा था। गर्मियों में की उमस भरी शाम में मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत में इस प्रकार लीन हो जाते थे कि उनका मन तन पर हावी हो जाता था। एक पद बाल गोविंद भगत कहते जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल निश्चित गति से, और वे गाते गाते नृत्य भी करने लग जाते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला, जब लोगों को पता चला कि उनका पुत्र बीमारी के बाद चल बसा। लोग जब उनके घर पहुंचे तो देखा कि भगत ने मृत पुत्र को चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है तथा उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए हैं। उसके सिरहाने एक चिराग जला रखा है, चिराग अर्थात दीपक, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही तल्लीनता। घर में पतोही रो रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी आते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते कहते आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहणी अपने प्रेमी से जा मिली है, जिसका शोक मनाना उनकी दृष्टि में व्यर्थ है। बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। अपनी पतोहू से अपने पुत्र की चिता को आग दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजते हुए कहा कि इसका पुनर्विवाह करवा देना, अभी यह जवान है। यह घटना दर्शाती है कि बाल गोविंद भगत रूढ़िवादी परंपराओं को न मानने वाले और प्रगतिशील विचारधारा के पक्षधर थे। पतोहू के मायके न जाने की जिद करने और यह कहने पर कि मेरे जाने के बाद आपके खाने पीने का क्या होगा, किंतु वे अपने निर्णय पर अटल रहे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। करीब 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए, वहीं साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत अधिक अच्छी लगती थी।
वहां से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। इस पर भी उन्होंने अपना नित्य नियम, दोनों समय का गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना आदि नहीं छोड़ा। लोगों ने नियमों में ढील देने को कहा तो हंसकर टालते रहे और शाम को भी गीत गाते रहे, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी। अगले दिन भोर में भगत का गीत न सुनाई देने पर लोगों ने जाकर देखा तो वह स्वर्ग सिधार चुके थे, सिर्फ उनका अस्थि पंजर पड़ा था। धन्यवाद बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप पुस्तक से पाठ की प्रत्येक पंक्ति को ध्यान से पढ़ते हुए वीडियो को सुनेंगे। अगले कालांश में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें।